नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम आपके वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक काल में आपको दो भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो आप देखे थे कि ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज का कॉन्सेप्ट मिलता है, जबकि आप देखेंगे कि आपके हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, आपकी वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पेशा कृषि था, जबकि आपके वैदिक एज में ऋग वैदिक काल का मुख्य पेशा आपका क्या था? पशुचारण था, जबकि उत्तर वैदिक काल का मुख्य पेशा कृषि हो गया था। आइए हम 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम 600 ईसा पूर्व के आसपास तक का सफर कर चुके थे। आज की क्लास में आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपके भारत में 16 महाजनपदों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आपने पढ़ा था कि वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाइयां या राजनीतिक इकाइयां, तो राजनीतिक इकाइयों में आपने देखा था सबसे छोटी इकाई कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व और विश्व के बाद जन। तो इन्हीं जन को मिला करके, इन्हीं जनपदों को मिला करके 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट आपके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपके भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। स्रोत क्या है? किन स्रोतों के माध्यम से आप इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? तो आप कहेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध एवं जैन साहित्य के माध्यम से हम इन 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिसमें सर्वप्रथम 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। देखिए सब चीजें लिखी हुई हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आपके स्लाइड में सभी चीजें लिखी हुई हैं। ये 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है, बौद्ध एवं जैन साहित्य में देखने को मिलता है। ये भी लिखी थी, मैं बताया आपको। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी आपको पता है। आगे देखेंगे 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। आइए हम इन 16 महाजनपदों को देखते हैं कि इनका वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है और इनकी प्राचीन काल में राजधानियां क्या थी। आपसे ये जनपद दे देगा एग्जाम में और इनकी राजधानियों को पूछ लेता है। आज आपको इस मैप के जरिए मैं 16 महाजनपद की जानकारी प्रदान करूंगा। आइए देखते हैं आपके दो महाजनपद। सर्वप्रथम मैं कहां से शुरू करता हूं? आपके पश्चिमोत्तर भारत से शुरू करता हूं। तो आप देखेंगे सर्वप्रथम आपका जो पश्चिमोत्तर भारत में जो पहला महाजनपद है, देखिए महाजनपद जो है वो काले रंग से लिखा गया है, काली पेन से, और जो आपके महाजनपद की राजधानियां हैं वो मैं रेड से लिखा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ कि आपकी जो कंबोज महाजनपद है ये कहां पर है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कंबोज महाजनपद आपके पाकिस्तान में है और इसकी राजधानी क्या है? हाटक। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। कहीं कहीं राजपुर भी इसकी राजधानी देखने को मिलती है। अगला महाजनपद देखेंगे आप गांधार। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला है, यह भी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। आप देखेंगे तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, आपके कंबोज की राजधानी हाटक। आप पश्चिमोत्तर भारत से पूरब की ओर बढ़िएगा, अगला महाजनपद आपको देखने को मिलेगा कुरु महाजनपद। कौन सा? कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। आप देखेंगे आधुनिक दिल्ली और मेरठ के इलाके में ये जनपद का क्षेत्र विस्तार था। ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो अगला महाजनपद देखिए ये पांचाल के रूप में आपको दिखाई देगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपके उत्तर प्रदेश में, और इसकी राजधानी अहिच्छत्र या कांपिल्य। आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि पांचाल महाजनपद की राजधानी, यदि आपसे उत्तरी राजधानी पूछेगा तब आप बोलेंगे अहिच्छत्र, दक्षिणी पूछेगा तब कांपिल्य बोलेंगे, या आपसे यदि जनपद ही दिया है, महाजनपद पांचाल ही दिया है और अहिच्छत्र या कांपिल्य में से कोई एक राजधानी दिया है, तो आप उसको टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कि आपका अगला महाजनपद कौशल। पांचाल के बाद कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कहां पर ये स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ये देखिए कौशल महाजनपद। फिर और आगे बढ़ेंगे तो अगला महाजनपद मल्ल महाजनपद है। देखिए मल्ल, मल्ल महाजनपद ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी भी दो राजधानियों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, एक कुशीनगर, दूसरा पावा। पावा या कुशीनगर। ठीक है, मेनली आपको कुशीनगर ही देखने को मिलेगा। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी
कुशीनगर, और ये कहां पर स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश के इलाके में स्थित है। अगला महाजनपद देखेंगे, मल्ल के थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको वज्जी महाजनपद मिलेगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। और देखेंगे विदेह और मिथिला भी कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, लेकिन मेनली आपको दिखेगा कि वैशाली जो था वो आपके वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। आगे बढ़ेंगे आप तो आपको दिखेगा एक महाजनपद, सबसे पूर्वी महाजनपद के रूप में इसे देखते हैं लोग, ये अंग। ये देखिए, ये क्या है? अंग महाजनपद। वज्जी, वज्जी के नीचे अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, क्योंकि चंपा नदी के किनारे स्थित था इसलिए इसे चंपा बोल दिया गया इसकी राजधानी को, और जो कि आधुनिक बिहार के क्षेत्र में स्थित है। अंग की राजधानी चंपा, कहां पर स्थित है? बिहार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद आपको दिखेगा बनारस। बनारस सॉरी, अगला महाजनपद आपको दिखेगा मगध। मगध, अगला महाजनपद मगध दिखेगा, जो कि आपके अंग के दक्षिण में स्थित है। देखिएगा, अंग जो आपका मगध है वो अंग के दक्षिण में स्थित है, और मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज देखने को मिलती है। राजगृह या गिरिब्रज मगध महाजनपद की राजधानी देखने को मिलती है, जो आधुनिक पटना और गया जिले बिहार में देखने को मिलता है। आधुनिक पटना और गया जिले बिहार में देखने को मिलता है। मगध महाजनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है। इसी मगध को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, आपका हर्यक डायनेस्टी से लेकर के आप देखेंगे मौर्य, सभी लोग इसी मगध के बल पर पूरे विश्व को अखंड भारत का रूप देने का कार्य करेंगे। इसी मगध के उत्थान को लेकर के देखेंगे भी आगे आप अगली क्लासों में। फिर आप आगे बढ़ेंगे, मगध के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे काशी महाजनपद है। काशी महाजनपद, काशी से तो आप वाकिफ होंगे ही। काशी महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी राजधानी बनारस या वाराणसी है। काशी महाजनपद की राजधानी बनारस या वाराणसी है। ओके, वाराणसी। आगे बढ़िए तो देखेंगे अगला महाजनपद आपको काशी के जस्ट बगल में आपको दिखेगा वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, आपके इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी है। तो ये जो वत्स महाजनपद है, इलाहाबाद और कौशाम्बी का जो क्षेत्र है आधुनिक में वही था, और उत्तर प्रदेश में ये स्थित। ठीक है, वत्स महाजनपद कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है ना, आगे बढ़ देंगे आप, आगे बढ़ेंगे देखेंगे चेदी महाजनपद है। चेदी महाजनपद आपके एमपी में स्थित है। आप देखेंगे इसकी राजधानी शक्तिमती थी। क्या थी? शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। ठीक है, चेदी महाजनपद शक्तिमती राजधानी। उसके बाद आप देखेंगे अगला महाजनपद देखेंगे आपको मिलेगा अवंती। चेदी के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे इधर आप पश्चिम की ओर, तो आपको अवंती के रूप में एक महाजनपद देखने को मिलेगा। अवंती महाजनपद जो है इसकी राजधानी महिष्मती है। क्या है? महिष्मती। आपको दो राजधानियां अवंती में भी देखने को मिलती हैं, एक उज्जैनी, एक महिष्मती। उत्तरी जो आपका अवंती थी उसकी राजधानी आपकी क्या थी? आप कहेंगे उज्जैनी या उज्जैन, और जो दक्षिणी राजधानी थी वो क्या थी? आपकी महिष्मती थी। क्या थी? महिष्मती। तो आपके दोनों में से एक देगा आपके एग्जाम में, तो आपको चीजें याद रहेंगी कि अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन और महिष्मती दो राजधानियां देखने को मिलती हैं। आगे देखेंगे मत्स्य महाजनपद। आप देखेंगे मत्स्य महाजनपद कहां पर है? ये देखिए, मैं कुरु के नीचे आप देखेंगे मत्स्य महाजनपद। ये देखिए, मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जयपुर राजस्थान के इलाके में स्थित। जयपुर राजस्थान के इलाके में स्थित। आगे देखिए सुरसेन, ये बीच में एक छूटा था। सुरसेन बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है, जिसकी राजधानी मथुरा है। मथुरा, पेड़े के लिए प्रसिद्ध मथुरा आपके सुरसेन की महाजनपद की राजधानी है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है सुरसेन की राजधानी मथुरा। और उसके बाद सबसे दक्षिणी महाजनपद अस्मक। सबसे दक्षिणी महाजनपद आपका क्या है? अस्मक। सबसे दक्षिणी महाजनपद अस्मक है, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन देखने को मिलती है। पोटली या पोतन देखने को मिलती है। ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में ही स्थित था। तो आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिणी महाजनपद, तो आप बोलेंगे अस्मक। सबसे आप बोलिए उत्तर पश्चिमी, यानी कि कंबोज दिखेगा। फिर आपको यहाँ पर अंग दिखेगा, सबसे पूर्वी महाजनपद। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। अब आप आगे बढ़िए तो आपको चीजें समझ में तो आई होंगी। एक दो बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसी क्लास में आपको इन महाजनपदों को, 16 महाजनपदों को जुबान पर रटा करके तब जाऊंगा। तो आइए देखते हैं 16 महाजनपद को किस प्रकार से याद किया जाए। राजधानी आप याद करिएगा, लेकिन ये 16 महाजनपद आपको यही मैं याद करा करके तब जाऊंगा। तो देखिए,
आपका अल्फाबेट यानी कि ABCD जब आप पढ़ते हैं तो अल्फाबेटिकल वे में मैं कुछ शब्द को लिखा हूं A से Z के बीच में, और अल्फाबेटिकल है, जैसे A के बाद C आएगा, C के बाद फिर G आएगा, फिर K आएगा, फिर M आएगा, तो अल्फाबेटिकल वे में लिखा हुआ है। इसी के नाम पर मैं 16 महाजनपद आपको याद कराऊंगा। तो पहले A आइए, यानी कि A से आ से कितने महाजनपद आपके भारत में थे, तो आप कहेंगे सर 3 महाजनपद देखने को मिलते हैं, अंग, अवंती, अस्मक। कितने? अंग, अवंती, अस्मक, 3 महाजनपद हुए ना। अंग, अवंती, अस्मक ध्यान दीजिएगा। तो आपको अंग यहाँ पे मिला था, याद होगा, अवंती ये मिला था आपको, अस्मक ये मिला था, तो 3 महाजनपद ए से हो गए। प्लस आगे बढ़िए, सी, सी से चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद आपने देखा था कि चेदी महाजनपद आपके ये देखिए यहां पर चेदी महाजनपद था, +1, ठीक है ना। अगला जी, जी से गांधार महाजनपद, गांधार आपके यहां पर पाकिस्तान वाले इलाके में स्थित था, +1 और कर लीजिए, आपको याद करा के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला के आता है, के से आपको देखेंगे 4 महाजनपद, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। काशी आप देखिए ये है, ठीक है, कौशल ये है आपका देखेंगे, कुरु ये है, कंबोज ये है। 4 महाजनपद आपको किस से मिल रहे हैं? के से, ठीक है, 4। प्लस आगे बढ़ेंगे, यम, यम से 3 महाजनपद, मगध, मल्ल, मत्स्य। मगध आपने देखा था यहां पर है, ठीक है, आपने देखा था मल्ल महाजनपद ये है, और आपका मत्स्य महाजनपद यहां पर देखिए राजस्थान वाले इलाके में स्थित था। तो 3 और प्लस करिए इसमें। आगे बढ़ेंगे तो आपका पी आता है अल्फाबेटिकल वे में, तो पी से पांचाल एकमात्र महाजनपद का नाम मिलता है, पांचाल ये देखिए पांचाल महाजनपद है, तो +1 कर दीजिए। फिर आप आगे बढ़ेंगे, सुरसेन, यस से सुरसेन मिलेगा, +1 कर दीजिए। सुरसेन मथुरा वाला कॉन्सेप्ट ये देखिए, देखे ही है आपने। फिर आप देखेंगे वी से वत्स और वज्जी, वत्स आपने देखा था, वज्जी यहां पर आप देख लीजिए, वत्स महाजनपद ये, तो आपने कितना हो गया? +2, तो 3 मतलब 3 1 4 5 5 4 9 9 3 12 12 1 13 14 15 16 16 महाजनपद आपने रटा। एक बात मेरे साथ बोलिएगा आप कि किस प्रकार से 16 महाजनपद, इसकी एक ट्रिक है, देखिएगा ट्रिक क्या है। ट्रिक है इसकी, AC, GK, MP, SB। AC सबके घर में होगी, सब लोग वाकिफ होंगे AC से, AC मत भूलिएगा, AC। फिर GK तो आप पढ़ते ही हैं, तो GK भी आप नहीं भूलेंगे। आगे MP मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी नहीं भूलेंगे आप, मध्य प्रदेश को नहीं भूलेंगे आप। आगे बढ़ेंगे, SB, ठीक है, सुबह की वंदना करते हैं आप, तो उसको भी आप नहीं भूलेंगे। तो आपका क्या हुआ? AC, GK, MP, SB। एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपके क्लास को समाप्त करते हैं। ए से अवंती, अस्मक, अंग, 3 महाजनपद, ए से अवंती, अस्मक, अंग 3 हुआ। फिर उसके बाद ए के बाद सी आता है, सी आ गया, सी से चेदी महाजनपद हुआ, कितना हो गया? सी से चेदी महाजनपद हुआ, आपके 4 हो गए। फिर एसी के बाद जी से गांधार 1 महाजनपद, 5 हो गए, एसी जी। के से कंबोज, के से 4 महाजनपद, कंबोज, काशी, कौशल, कुरु, ठीक है ना, कंबोज, काशी, कौशल, कुरु। कितने हो गए आपका? 3 3 3 त्रिक 9 महाजनपद हुए। उसके बाद आप आएंगे एमपी पे, एम से 3 महाजनपद, मगध, मल्ल, मत्स्य, 9 3 12। आप पाएंगे पी से पांचाल महाजनपद, 12 1 13। फिर उसके बाद एसबी, एस से सुरसेन, 13 1 14 महाजनपद, और उसके बाद आपका वी से वत्स और वज्जी, आपको 16 महाजनपद देखने को मिले होंगे। देखने को ही नहीं मिले होंगे, आपको चीजें याद हो गई होंगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इन महाजनपदों की आप राजधानी याद कर लीजिएगा, और इसी के साथ आपकी क्लास को मैं समाप्त करता हूं। ये ट्रिक आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। एसी जी के, एसी घर में लगी होती है, जी के आप पढ़ते हैं, एमपी यानी मध्य प्रदेश होता है, एसबी थोड़ा सा याद रखिएगा, सुबह की जो वंदना करते हैं उसी को आप याद रखिएगा। तो एसी जी के, एमपी, एसबी, इसी से आपको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद आपको याद हो गए होंगे, और इनकी काफी हद तक राजधानियां भी याद हो गई होंगी। इस चित्र को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने मैप में बना करके जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर सामने लगाइएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको चीजें जुबान पर रट जाएंगी। ये तो रट गया होगा, मैं इतनी आशा करता हूं, लेकिन ये भी चीजें आपको लगभग समझ में आ ही गई होंगी। 2 महाजनपद आपके पाकिस्तान वाले इलाके में देखने को मिलते हैं, एक कंबोज और एक गांधार, ठीक है ना। कंबोज की राजधानी क्या बताया था? हाटक, ठीक है, राजपुर भी मिलती है। उसके बाद गांधार की राजधानी तक्षशिला देखने को मिलती है। इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं।
मित्रों, आपको इस चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि हमारे क्लास की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं पूरा हिस्ट्री आपको 5 लाख ईसा पूर्व यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट किया हूं, 1947 तक लेके चलूंगा। आप लोग बस अपना साथ देते रहिए और अपने कमेंट के माध्यम से आप चीजों को बताते रहिए, और जैसे आपका क्लास लगे आप कमेंट में आंसर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।